फरीदाबाद में चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा स्वागत कार्यक्रम का आयोजन सीएम नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। कहा, गुरुओं की वाणी हमेशा करती है हमारा मार्गदर्शन। संत कबीर कुटीर में सीएम सैनी ने की किसानों से मुलाकात। कहा, केंद्र और राज्य सरकार निरंतर कर रही किसानों के हित में काम। एमएसपी बढ़ाने समेत किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी के लिए उठाए कदम। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला का बयान। किसानों के खेतों में भरे पानी को लेकर करेंगे राज्यपाल से मुलाकात। सरकार को जल भराव पर काम करने की देंगे हिदायतें। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों को तोहफा। सरकार ने महंगाई भत्ते में की 3% की बढ़ोतरी। 1 जुलाई से लागू होगी बढ़ी हुई दरें। पंचकुला में एसीबी की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। कुरुक्षेत्र सिटी एसएचओ विनय को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। आरोपी ने जेल के डर से मांगे थे 5 लाख। गुरुग्राम के स्वास्थ्य केंद्र फिरोज गांधी अस्पताल में अंधेरा। 10 दिनों से गुल है अस्पताल की बत्ती। गर्भवती महिला समेत दूसरे मरीजों को झेलनी पड़ रही है परेशानी। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने महंगाई भत्ता में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की। ये बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2025 से लागू होंगी। जुलाई, अगस्त और सितंबर से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का बकाया नवंबर महीने के वेतन या पेंशन के साथ दिया जाएगा। वहीं अक्टूबर महीने के वेतन में 3% बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता शामिल किया जाएगा। इस फैसले से हजारों कर्मचारियों और पेंशनर को लाभ मिलने वाला है। फरीदाबाद में चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा स्वागत कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम को सीएम सैनी ने संबोधित करते हुए कहा कि गुरु चरण यात्रा का स्वागत करने का मुझे सौभाग्य मिला। ये मेरे लिए गौरव का क्षण है। हरियाणा की धरती एक गौरवशाली क्षण का बन चुकी है। आज हमारे लिए ये बहुत ही खुशी की गल है कि गुरुचरण यात्रा का स्वागत करन दा अज फरीदाबाद विचों असी मौका मिले है। मैं सब तो पहला मैं तुहानू और सबनों जी आयां नूं आखदा हां। तुहानू पवित्र जोड़ा साहिब दी जो पावन चरण यात्रा की मैं लख लख बधाई देंदा। सबनू मेरी बेनती है कि एक जोरदार जयकारा वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह। चरण कमल तेरे तोई पीवा। हरियाणा में श्री गुरु तेग बहादुर साहेब जी का 350वां शहीदी दिवस मनाया जाएगा। 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में आयोजित समापन समारोह में पीएम मोदी शिरकत करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी सिख म्यूजियम और रविदास म्यूजियम का इनॉग्रेशन करेंगे। 1 नवंबर से 25 नवंबर के दौरान हरियाणा में गुरु तेग बहादुर सिंह के श्रद्धांजलि देने के लिए यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान रक्तदान कैंप लगाए जाएंगे। गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर प्रकाश डाला जाए। 5 नवंबर को 1984 के सिख दंगों के पीड़ितों को
अपॉइंटमेंट लेकर दिए जाएंगे। 18 नवंबर को पिहोवा में लुबाना बंजारा समुदाय के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी भी शिरकत करेंगे। कुरुक्षेत्र में हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्षा सुमन सैनी ने मार्केट कमेटी थानेसर में चेयरमैन सुरेश कुमार सैनी, वाइस चेयरमैन शशिकांत जैन और सदस्यों को पदभार ग्रहण करवाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र का विकास अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में शहर में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, सड़कों का सुदृढ़ीकरण, लाइटों की व्यवस्था और शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। महाभारत की थीम पर शहर का सौंदर्यीकरण और 200 बेड का आधुनिक अस्पताल तैयार किया जा रहा है। उन्होंने सभी से एकजुट होकर विकास कार्यों में सहयोग देने की अपील की। और जो लक्ष्मी लाडो योजना का शिलान्यास किया है, उसका पोर्टल खुल गया है। सभी बहनों को आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करूंगी कि उस पोर्टल पे जाकर आवेदन अपना भरें, ताकि जो माननीय मुख्यमंत्री जी सौगात देना चाहते हैं 2100 रुपए की, वो लाभ महिलाओं तक पहुंचे। करने वाले और खासतौर में आज मैडम सुमन सैनी जी का धन्यवाद करता हूं, जो यहाँ पर शपथ समारोह में दोनों को आशीर्वाद देने के लिए आई और कुछ क्षेत्र की जनता का उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। मैं तहे दिल से क्षेत्र की जनता की तरफ से उनका तहे दिल से सुमन सैनी जी का धन्यवाद करता हूं और मैं दावे से कहता हूं दोनों बड़े ईमानदार से कार्य करेंगे और दोनों सभी मेंबर भी मिलकर एक टीम के तहत कार्य करेंगे। एक बार सबको बहुत बहुत मुबारक। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, हरियाणा के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी का, कुरुक्षेत्र की शान विकास पुरुष हमारे नेता माननीय सुभाष जी का और पूरी भारतीय जनता पार्टी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि विश्वास प्रकट करके जिम्मेवारी दी है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। गुरुग्राम के उद्योग विहार में एक सिरफिरे आशिक ने युवती पर गोली चला दी। बताया जा रहा है युवती ने शादी से इनकार कर दिया, जिस पर आशिक ने उस पर फायरिंग कर दी। देसी कट्टे से चली गोली युवती के कंधे पर लगी, जिससे वो घायल होकर जमीन पर गिर गई। गोली की आवाज सुनकर मौके पर भीड़ जुट गई। मौजूद लोगों ने आरोपी युवक को पकड़ लिया और घायल युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची थाना उद्योग विहार की पुलिस ने जांच शुरू की। नाम बताइए अपना। शिवांगी तिवारी। शिवांगी जी, क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ था, जैसे मैं ऑफिस से निकली, रूम से निकले ऑफिस के लिए, ठीक है, मैं शूज पहन रही थी, तो वो सीढ़ियों पे बैठा हुआ था लड़का। मैं इसको जानती हूँ, बट वैसे तो नहीं जानती हूँ अच्छे तरीके से। तो उन्होंने बोला चलो अंदर, तो मैं बालकनी में अपने पीछे चली गई। मैं बोली मैं अंदर नहीं जाऊंगी, तो बोला अगर नहीं चलोगे तो फिर वो मुझे गोली दिखा दिया। फिर मेरा हाथ पैर कांपने लगा। ठीक है, तो कहता है चलो अंदर, चलो नहीं तो मैं मार दूंगा। इसने उन्होंने गोली मार दी। कौन व्यक्ति था ये, क्या इसे जानते आप? जानते तो ज्यादा नहीं है, बट थोड़ा सा जानते हैं। क्या आपके रूम के पास ही रहते हैं? नहीं, मेरे रूम के पास नहीं रहता तो दूर है। अच्छा। मेरा रूम उन्होंने देखा है। अच्छा। तो मेरे रूम पे ना कार्ड लगाओगे तभी अंदर आ पाओगे। तो एक आदमी था, वो गया दूध लेने, मेरे रूम में ही रहता है। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस को सुबह करीब तकरीबन 10 बजे के आसपास में एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ढोंडाडेग एरिया में एक लड़की है जो कि गोली लगने से घायल है। तो जिसके ऊपर पुलिस की टीम स्पॉट पर पहुंची थी और लड़की जो थी वहां उसको कंधे में गोली लगी थी, तो उसको हॉस्पिटलाइज पुलिस टीम के द्वारा कराया गया था। जो लड़की है उसकी फिलहाल जो सिचुएशन है वो खतरे से बाहर है।
तो इस मामले में लेटर ऑन उसकी स्टेटमेंट, जब पीड़िता की स्टेटमेंट पुलिस के द्वारा रिकॉर्ड की गई थी, तो पीड़िता के द्वारा बताया गया था कि एक व्यक्ति है जिसका नाम की विपिन है और वो करीब 2 साल से उसको जानती है। साइबर सिटी की सबसे व्यस्त सड़क पर चलती कार से शर्मनाक हरकत करने के जुर्म में गुरुग्राम पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कारक को भी जब्त कर लिया है। पुलिस की माने तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें दिखाई दे रहा था कि चलती कार का दरवाजा खोलकर एक युवक यूरिन पास कर रहा है। पुलिस ने वीडियो पर संज्ञान लेते हुए कार के मालिक का पता लगाया। पुलिस को पता चला कि कार मोहित चला रहा था, जबकि अनुज नाम का युवक कार का दरवाजा खोलकर सड़क पर यूरिन पास करता हुआ दिखाई दे रहा था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे ढकेल दिया। आरोपियों की पहचान झज्जर के गांव ददानपुर के रहने वाले मोहित और झज्जर के ही गांव सिलाना के रहने वाले अनुज के रूप में हुई है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम के संज्ञान में एक मामला आया था कि एक युवक है जो कि चलती हुई थार गाड़ी से और वो यूरिन पास करा था, तो बेहद शर्मनाक हरकत उसके द्वारा की गई थी। तो इसमें पुलिस के द्वारा स्वयं संज्ञान लेते हुए एफआईआर रजिस्टर की गई थी और एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन है उसकी टीम के द्वारा 2 अक्यूज को अरेस्ट किया गया है। जो अरेस्ट किए जो अक्यूज है उनकी पहचान 25 वर्षीय मोहित, जो कि जिला झज्जर के गांव दादनपुर का रेजिडेंट है। दूसरा जो अक्यूज है उसकी पहचान 25 वर्षीय अनुज के रूप में हुई है, जो कि गांव सिलाना जिला झज्जर का ये रहने वाला पाया गया है। दोनों से इंटरोगेशन में पाया गया है कि जो एक्यूज मोहित था वो थार गाड़ी को ड्राइव कर रहा था और उसके अलावा जो दूसरा आरोपी अनुज था उसके द्वारा सड़क पर ओपनली यूरिन पास किया गया था। दोनों को ही पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और जो थार गाड़ी इनके द्वारा प्रयोग की गई थी वो पुलिस के द्वारा इनसे रिकवर कर ली। तो शाम में सीएम फ्लाइंग टीम, आरटीए विभाग और खनन विभाग टीम ने संयुक्त रूप से ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर 2 डंपरों को इम्पाउंड किया और 2 के ऑनलाइन चालान काटे। टीएम ने 4 पर 2,26,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। तो वो द्वारा चेकिंग की गई सीएम फ्लाइंग उड़ान स्तर से हमारे और माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर 10-12 वाहनों को चेक किया गया, जिनमें से 4 वाहन ओवरलोड पाए गए और 2 वाहनों को हमने इम्पाउंड कर दिया, 2 वाहनों के ऑन चलान। कितने लाख रुपए जुर्माना किया था किए गए, जिसमें कुल राशि 2,26,000 रुपए जुर्माना किया गया। कितने वाहनों पर किया? 4 वाहनों को। आगे भी इस प्रकार का हमारी निरंतर कार्रवाई चलती रही। फरीदाबाद में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हरियाणा पुलिस ने होटल पर तोड़फोड़ कर गुंडागर्दी करने 3 बदमाशों को न केवल गिरफ्तार किया बल्कि उन्हें गंजाकर उसी होटल पर पैदल मार्च कराते हुए लेकर पहुंची। इस मामले में पुलिस ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पुलिस बदमाशों की गिरफ्तारी पर घटनास्थल पर मौका मुआयना करने के लिए लेकर आई है। वहीं पुलिस ने ये सख्त चेतावनी दी है कि फरीदाबाद में किसी प्रकार की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेरे बच्चे को अच्छा, मेरे बच्चे की जान बच गई। पैसे नहीं थे, बोल देते मेरे पास पैसे नहीं है, कल दे देंगे। आपके बच्चे रोज? हाँ, फिर मेरे बच्चे की जान बच गई। बता, अब 3-4 दिन हो गए मेरे घर में रोटी कुछ नहीं बन रहा, ना नींद आ रही है ना कुछ आ रही है। वो
चिप्सी का आया, यहाँ पे चिप्सीबाजी करने लगा। उसके बाद में यहाँ गाली गलौज करने लगा। उसके बाद भाई साहब ने बोला सर्विस नहीं है, वो चला गया गाड़ी के अंदर गया, वहाँ पे डंडा ले गया, वो डंडा मारने शुरू कर दिया काउंटर पे। तो इसी पे भाई साहब ने बाहर निकल के उसको धक्का मारा, भगाने के लिए चाहा, उस टाइम 2 हाथ लग गया उसको, उसने भाग गया। उसके बाद दोबारा आ गया वो 3 बजे करीब। दिवाली वाले दिन 10:30 पौने 11 बजे की बात है। गाड़ी से ये हॉर्न पे हॉर्न बजाया जा रहा था। हमारी गाड़ी में सर्विस नहीं थी। 5 मिनट बाद उतर गया, ये गाली गलौज करने लग गया, सामान क्यों नहीं दे रहा। हमने इसे मना किया कि सर्विस नहीं है। उसके बाद आके हमने पैसे वैसे मांगे, दिए नहीं। गाड़ी से डंडे लेके आ गया, डंडे लेके काउंटर पे डंडे मारे, एक कस्टमर को भी पीठ पे डंडा मारा। हमने इसको दुकान से धक्का वक्का देके निकाल दिया। उस समय धक्का देके भेज दिया। काम का टाइम था, दिवाली त्योहार का दिन था। 3 बजे ये 3 गाड़ी भर के 17 से 18 लोग लेके आया। बियर की बोतलें, पत्थर, डंडे, नारियल छिलने वाली खुरपी, उससे इसने वार किया। वो जी, ये 21 तारीख 20-21 की रात की बात है। 10:30 बजे के लगभग 3-4 युवक जो अपना भोजनालय है NIT बस स्टैंड के पास, वहां पर सामान लेने के लिए आए थे। तो वहां पर उनका कुछ लेन देन, सामान की पेमेंट के ऊपर कुछ रोड़ा हो गया था। तो उनके वहां पे कहा सुनी होगी। इसके उपरांत वहां से चले गए। उसके उपरांत दोबारा लगभग सुबह 3 बजे के लगभग 2 गाड़ियों में वहां पे बंदे आए, 8-10 बंदे आए, जिन्हें वहां पे मारपीट की। तो इस सूचना पर पुलिस ने थाना कोतवाली मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले में मुख्य आरोपी से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और एक गाड़ी को भी बरामद कर लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को निरंतरण मजबूत करने की दिशा से तेजी से काम कर रही है। इसी क्रम में महेंद्रगढ़ जिले के निवासियों को इस दिवाली पर स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक अल्ट्रासाउंड मशीन का एक बेहतरीन तोहफा मिला है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के प्रयासों से नागरिक अस्पताल नारनौल के लगभग 1 करोड़ रुपए की आधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध कराई गई है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव और स्वास्थ्य विभाग द्वारा नारनौल के सरकारी अस्पताल में इस नई अल्ट्रासाउंड मशीन को भेजने के बाद अब लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। नारनौल के नागरिक अस्पताल में आए मरीज और उनके परिजनों ने इस कार्य के लिए हरियाणा सरकार का आभार जताया है। यहाँ पे नारनौल हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड की मशीन आई है, जिससे नारनौल वासी जैसे हरियाणा वासी को यहाँ पे आने के बाद सुविधा मिली है अल्ट्रासाउंड मशीन की, जिससे सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने से बेहतर यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में हमको अल्ट्रासाउंड मशीन की सुविधा मिल रही है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में आके अल्ट्रासाउंड वगैरह को करें। सरकार को लेकर क्या कहेंगे? सरकार को लेकर ये कहूँगा कि हाथ जोड़कर मेरा वो है कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद। नाम ये है जी, और जो अल्ट्रासाउंड मशीन 1 करोड़ रुपए की आई है वो बहुत अच्छी सुविधा है और इससे हमारे नारनौलवासियों को सारी सुविधाएं मिलेगी और हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सौम्या मित्तल, नारनौल अनाज मंडी से हूँ मैं। नारनौल हॉस्पिटल में एक नई अल्ट्रासाउंड मशीन आई हुई है, जो बाहर की मशीनों में जो 2000 रुपए 3000 रुपए लगभग लगते हैं, वो यहाँ पे 150 रुपए में हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। यहाँ की मशीन बहुत अच्छी है। आप खबर सिरसा से है, जहां उपायुक्त शांतनु शर्मा ने जिले वासियों से अपील की है कि वे वर्तमान मौसम को देखते हुए डेंगू से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। डेंगू से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका ये है कि घर और आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें। कूलर, गमले, पुराने टायर और पानी की टंकियों का पानी सप्ताह में कम से कम 1 बार अवश्य बदलें तथा सप्ताह में 1 बार ड्राई डे मनाएं। उपायुक्त ने आमजन से कहा कि वे पूरी बाजू के कपड़े पहने, मच्छररोधी क्रीम या स्प्रे का प्रयोग करें और मच्छरों से बचाव के उपायों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। उपायुक्त ने कहा कि आपका सहयोग ही डेंगू रोकथाम की सबसे बड़ी ताकत है। गुरुग्राम की
फिरोज गांधी कॉलोनी में बने स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 10 दिनों से बत्ती गुल है, तो वहीं सीएमओ से लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी बिजली नहीं आ रही, जिसके चलते टीकाकरण करने में स्टाफ को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस पर और जानकारी देते हुए स्टाफ ने बताया कि वैक्सीन को तो उन्होंने दूसरी जगह रखवा दिया है, लेकिन जब कोई रोगी आता है तो उसे वैक्सीन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। जो वैक्सीन है टीकाकरण अंधेरे में बच्चों को टीकाकरण कैसा हो रहा है? हम 8-9 दिन हो चुके हैं और हम बहुत परेशान हैं। पेशेंट भी यहाँ आते हैं, वो भी परेशान होते हैं। अब सीएमसी की जिंदा के उनको भी नहीं दिख पाता है, वो भी इधर उधर बेचारे परेशान होकर चले जाते हैं। और हमारी भी वैक्सीन है, वैक्सीन भी हम यहाँ से उठा के कहीं और शिफ्ट की गई है लाइट की वजह से, क्योंकि वैक्सीन का टेम्परेचर भी इधर उधर सारा खराब हो जाता है। कहीं कल कुछ बच्चे कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेवार हो? तो अंधेरे में आप टीकाकरण अंधेरे में कर रहे हैं? टीकाकरण अंधेरे में कर रहे, मजबूरी हमारी, क्या करें अगर लाइट ही नहीं है। अच्छा, बस बिजली गर्मी है, बिजली किस तरह से स्टाफ बैठा है? मतलब स्टाफ परेशान होकर बाहर बैठा हुआ है, गर्मी में कितनी देर बैठे अंदर भी, इधर उधर सारे इधर उधर भटक रहे हैं लाइट की कमी की वजह से। पानी लाइट की वजह से पानी की भी कमी हो रखी है, पानी कहाँ से आएगा जब लाइट ही नहीं है तो। उत्तर भारत के सबसे प्रसिद्ध मेले कपाल मोचन का यमुनानगर के डीसी पार्थ गुप्ता ने पूजा अर्चना कर विधिवत रूप से शुरुआत कर दी है। डीसी पार्थ गुप्ता ने बताया कि ये मेला 1 नवंबर से 5 नवंबर तक चलेगा, जिसमें 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया मेले को इस बार 4 जोन में बांटा गया है। सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह कैमरे भी लगाए जाएंगे। श्रद्धालुओं को आने जाने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए रोडवेज की बसों का भी इंतजाम किया गया है। डीसी पार्थ गुप्ता ने बताया कि पंजाब में आई त्रासदी का कपाल मोचन मेले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जिस तरह से पंजाब के श्रद्धालु कपाल मोचन मेले में आते हैं, इस बार इस तादाद में मेले में पंजाब के श्रद्धालु शिरकत करेंगे। वंदे काते दुआ गंगा भवानी मणिकर्णिकां देखिए, जो कपाल मोचन का जो हमारा मेला इस बार होना वो 1 तारीख से 5 नवंबर तक उसकी तिथि है, और जो मुख्य स्नान होगा वो 4 की रात और 4-5 की जो रात है उस दिन का मुख्य स्नान जो वो निकला है। और उसको लेते हुए जो है हमारे जो ये सूर्य कुंड है, इसमें पानी भरने से पहले जो एक हमारी एक प्रथा बनी हुई है, एक पूजा करी जाती है। उसके बाद से जो इसमें जो है पानी छोड़ा जाता है उसको, और एक तरह से जो मंदिर के साथ साथ जो मेले की तैयारियों पर जो है वो उसको टेकअप किया जाता है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि जन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस 2 दिन की कार्यशाला में 16 जेई, 16 एसडीओ और एक्सईएन समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। कार्यशाला में सभी अधिकारियों ने अपने विचार रखे ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। उन्होंने और कुछ क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। विभाग में और सुधार किया जा सके, लोगों को अच्छी सेवाएं किस तरीके से, हमारे नीचे से लेकर के ऊपर तक सारे अधिकारी, खासकर जो जेई है, एसडीओ है, एक्सएन है, एससी है, चीफ इंजीनियर है, ईआईसी, सबने एक जगह बैठ करके इस बात पे सारा अपने अपने फीडबैक देने का काम किया, अपने विचार साझे किए हैं कि किस तरीके से विभाग में और सुधार किया जा सके, लोगों को अच्छी सेवाएं
किस तरीके से हम देश के, और हमने ये पहली बार इस कार्यशाला का आयोजन किया है ताकि नीचे से लेकर के ऊपर तक कोई भी जो बाधाएं आती, फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।